अपोकलिप्टो वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसमें हमें अमेरिका की मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले की कहानी दिखाई गई है। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी और यह छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। और उसके बाद यहाँ पर यह पिन इन्वर्टर्स आए, जुनून को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया और यह कहानी रची माया सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। और दरअसल यह कबीला आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलता है। इन्होंने जंगल में हर जगह पर फंदे लगाए होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ कबीले के लोगों को होती है। इनका फंदा कहाँ कहाँ पर लगा है, तभी उस पर जिसका यह शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर उसी फंदे की रस्सी से टकरा जाता है। और जैसे ही उसका पैर टकराता है, सामने से एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें लोगों के लिए नकली लकड़ियां लगी होती हैं और सुअर के शरीर में धंस जाती है। अब सुअर की मौत हो जाती है जिसे ये बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कबीला बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सब बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। क्यों कर टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी और को काम देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं। और जब उसकी बारी आती है तो वह उसे सुअर की टेस्टिस निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वह आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वह बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था और देखो आज मेरे 8 भाई हैं। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वह आदमी इशारे से उससे पूछता है कि आप सच में आए थे। वह बोलता है, हाँ। अब जैसे ही वह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, बस एक ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने पलों में लोग हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हीरो के पिताजी, जो इस कबीले के सरदार भी हैं, अपने बेटे के पास आते हैं और उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्यों मजाक का पात्र बनते हो। वह बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए यह मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं, मेरे पास एक ऐसी दवा है जो इसे यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वह कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। सरदार कहते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है। वह उसे खाने वाला होता है लेकिन सरदार रोकता है, इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम गंदा काम करोगे उससे पहले अपने मेन पार्ट में लगा देना, लेकिन खाना मत। और तभी हमारे हीरो यानी जैगवर को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वह खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहां झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और उनके सामने 4 बड़ी-बड़ी मछलियां रख देते हैं। वह कहते हैं कि हम यहाँ से उतरना चाहते हैं। बदले में यह अपने शिकार का एक टुकड़ा, जो यह अभी किया होता है, उन्हें देते हैं, यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सब वहां से जाने लगते हैं कि जागवर को देखता है कि मुझे बहुत सारे लोग घायल होते हैं। वहां से पूछता है कि हुआ क्या था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला कबील हो गया, पर अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। ये हुआ पौन से पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था और वह उनके पीछे जाने लगता है। और उसके पिताजी, जो कि सरदार भी होते हैं, वह जागवर को उसके पीछे जाने से रोकते हैं। लेकिन जागवर कहीं न कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम कभी परेशान मत होना। जागवर कहता है, हम मैं हूँ। उसके पिता कहते हैं, वह जो कब मिला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई लाभ नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना लीडर लेकर गांव में बिल्कुल भी मत जाना। अब यह सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और उनके कबीले का माहौल बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर भी बहुत हंसी मजाक होते हैं और वह म्यूजिक या मजाक उड़ाते हैं। उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वहां से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक पोता चाहिए। अगर तुझे पता नहीं दे सकते तो मैं तो हर जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वह आदमी अपनी बीवी के पास अंदर चले जाते हैं ताकि यह बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सके। और आपको याद होगा कि हीरो के पिता ने उसे जंगल में एक दवा दी थी कि अपने मेन पार्ट पर लगा लेना और इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे। पर जैसे युद्ध बुलाकर गंदा काम शुरू करते हैं, उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगती है और दोनों जिलों तक में शुरू कर देते हैं। दरअसल वे कोई दवा नहीं होती, बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है और उनको देखकर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जगुआर को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है, जो कि प्रेग्नेंट है। उसका एक बेटा भी है और वह बच्चों से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, लेकिन जैगवर कहीं ना कहीं खोया हुआ है, क्योंकि आज सुबह में दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी उसे लेकर उसके दिल में डर बैठ गया है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि तुम तो गुमसुम क्यों हो। वह कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है और रात में वहीं सो रहा होता है। तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जो उसे जगा देती है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने जो कबीले की हालत देखी थी उसे वह काफी घबराया हुआ होता है।
अगले ही पल बाहर देखा जाता है, जहां यह बहुत ही भयानक भर्रा आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, जो उसके इशारे करने पर सामने आ जाते हैं। जैगवार अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती हैं और समझ जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वह अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी हमलावरों में से एक उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जैगवार उसे खत्म कर देता है। जैगवार अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और वह अपने बेटे और अपनी पत्नी, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसे रस्सी के सहारे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वह नीचे जा ही रहे होते हैं, तभी उन हमलावरों में से एक आदिवासी उस पर हमला कर देता है, जो उसके जैसा आता है। लेकिन जगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ता है, जिससे वह नीचे गिर जाते हैं। तभी वाद विवाद तक पहुंच जाता है और जगुआर उसे पैर से गिरा देता है, और इससे पहले कि वह कुएं के अंदर था, जैगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वह आदिवासी जो कि अंदर गिर रहा होता है, वह देख रहा होता है कि जैगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है, और इससे पहले कि किसी को पता चलता, वह मार देता है। जैगुआर अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उससे जाने से मना करती है और उसे रोकती है, और जैगुआर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा, और जाकर अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहां पर जगुआर के लगभग सभी लोग बंदी बना लिए जाते हैं और कई लोगों को तो मार भी दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है, जिसका नाम होता है मिडले। वही अपने चाहलों से जैगुआर पर अटैक करता है और जैगुआर को मारने वाला होता है, पर एक बार जैगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी तरह मोड़ देता है, और इससे पहले कि वे उसे मार पाते, यहाँ पर यह सब शानदार आता है। जैगुआर को बंदी बना लिया जाता है। हालांकि लीडर इस जगह को मरना चाहता है, पर शानदार से रोकते हुए मना कर देता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत है। जैगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वे जैगुआर से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। पिताजी लीडर ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है यह उसका पिता है, इसलिए वह जैगुआर के सामने उसके पिता को मार देता है। इसके बाद जैगुआर के ऊपर एक जोरदार वॉर होता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जैगुआर को छोड़ देता है, जहां पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका बेटा है। सरदार का बेटा उस तरफ देख लेता है और कोई पास आता है। वह देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है, इसलिए उसे साफ होता है और वह अंदर देखता है, पर कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जगुआर की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वह ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है, पर कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो अच्छा लगता है वहां से काट देता है, यानी कि आप चाहो भी जेठालाल की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। और अभी मैंने जितने भी अभिनेताओं को बंदी बनाया था, इन सबको अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे कबीले वाले भी मिलते हैं, जो सुबह नहीं मिले थे, जिन्होंने मछलियां दी थी, यहाँ से किसी दूसरी जगह पर अपना कब्जा हटाने के लिए जा रहे थे। दरअसल खोखर आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया होता है, और अब यह सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के संकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, और फिर एक लंबे सफर के बाद ये खूंखार आदिवासी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तक यह बिलोंग करते हैं। और जब वे बाहर होते हैं तो हमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनके देहों से साफ साफ समझ आता था कि यह वे लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है, जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा रहती है, और वह इन कबीलों के साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे नहीं आने देते हैं। और वह इन खूंखार अपराधियों को जिस जगह से बिलोंग करते हैं, उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है, जब दिल में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब ये सब आगे चलते हैं, और तब यह गांव आता है जहां पर बहुत सारे मजबूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, पर फिर भी यहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का सरदार जो इन सबको यहाँ बंदी बनाकर लाया है, उसके पास एक आदमी आता है। वह पूछता है कि कितने आदमी हैं। वह कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए, यानी कि यह लॉगिन है। यहाँ पर पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि बेच सके। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है, और जिन बंदी औरतों की बोली लगाई जाती है उन्हें भेज दिया जाता है। ये बचे हुए आदमी आगे ले जाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। ये एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर हजारों की बलि दी जा रही होती है, और जैगुआर को उसकी बलि देने के लिए यहाँ ले जाया जाता है। दरअसल ये लोग ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं, और इससे पहले कि उन्हें मारते सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और सब रुककर प्रार्थना करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण छूट जाता है तो इनकी बलि नहीं दी जाती है, और इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां पर एक लंबा सा ब्राउन होता है, और उसके दूसरी तरफ होता है मक्के का खेत, जिनके पीछे होता है इनका जंगल। और अभी तक बोलते हैं कि तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। यहाँ पर वह सरदार जो इन्हें बंदी बनाकर लाया है, उसका एक बेटा भी होता है। उसका बेटा मक्के की झाड़ियों के पास चला जाता है ताकि कोई बचकर भागे, और पीछे से ये लोग उनकी ओर भाले और अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि मार सके। उनके कई साथी मारे भी जाते हैं, और जैगुआर और उसका एक साथी भागते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं
और अर्धसैनिक पैटर्न में भागते हैं ताकि यहाँ से बच सके। लेकिन जगह के साथी पर तीर लग जाता है और वह मारा जाता है। और जगुआर जैसे ही गांव के आखिरी हिस्से में पहुंचता है, तभी एक चीज उसके आर पार हो जाती है, पर वह मरा नहीं होता। कोई जिंदा होता है यहाँ पर। कबीले का सरदार का बेटा झाड़ियों के पास खड़ा था। वह जागवर को मारने के लिए आता है और इससे पहले कि वह उसे मारे, वहां पर एक जख्मी आदमी होता है जो उसे गिरा देता है। पर कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है और इसके बाद चाकू निकालकर जैगुआर को मारने के लिए आता है। और इससे पहले कि वह उसे मारे, जैगुआर ने जो तेल लगाया था उसमें कुछ नॉर्थ और लाइट की चीजें थीं और उसकी मकर ज्योति की वजह से सरदार के बेटे की मौत हो जाती है और जैगुआर यहाँ पर झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल ये खूंखार आदिवासी जैगुआर और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। और जगुआर यहाँ से भाग जाता है और वह घायल भी होता है और भागते भागते एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और छूट जाता है। दूसरी तरफ कबीले का सरदार का बेटा मर चुका होता है, जिससे वह पूरी तरह बौखला जाता है और अगर किसी भी तरह से झुंड खत्म करना चाहता है तो वह अपने साथियों के साथ जगह का पीछा करना शुरू कर देता है कि यह सब कैसे उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर एक बार यह जानवर का बच्चा होता है। और तब उसकी माँ भी वहां आ जाती है और जैगुआर पर अटैक कर देती है। जगुआर भागना शुरू करता है और जिस तरह शिकारी गए होते हैं उन्हें की तरफ भागने लगता है। जगुआर पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह जानवर जैगुआर को पकड़ पाता, उसके और जानवर के बीच में एक कबीले वाला आदमी जो कि भगवान को मारना चाहता है वह आ जाता है और वह जानवरों से मार देता है। जैगुआर यहाँ से बचकर निकल जाता है, लेकिन कबीले वाले अभी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल यह बहुत ही ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत है। इसीलिए जब वहां से कूदना पड़ता है, उसी किस्मत से वह बच जाता है, किनारे पर पहुंच जाता है और जब ऊपर देखता है तो वहां पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी खड़े होते हैं। जैगुआर सभी लोगों को चैलेंज करता है क्योंकि वे उसके जंगल में आ चुके थे जहां वह शिकार किया करता था। वह कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ शिकार किया था, मैंने यहाँ शिकार किया और मेरे बच्चे भी करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ ऊपर कबीले के सरदार के साथ। एक आदमी कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उस बच्ची की भविष्यवाणी याद आती है जिसमें कहा था कि तुम सबका अंत होगा। सरदार उसे चाकू मार देता है, यानी कि वे अपने आदमी को मार देते हैं और इसके बाद देखा जाता है कि इस वजह से उनके एक आदमी की मौत हो जाती है, पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं और जैगुआर उनके पीछे भागता है। जैगुआर घायल होता है और तभी अचानक एक दल मिल जाता है। वह किसी तरह से अपने आप को उस दलदल से निकालता है और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ चिपका होता है। तभी उसका दिमाग घूमता है और वह भागते भागते रुक जाता है और वह अपने आप से कहता है, मैं जगुआर हूँ और यह जंगल में रहा हूँ और मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। मैं किसी से नहीं डरता। और उसके बाद वह उन आदिवासियों से पीछे नहीं हटता, बल्कि उन आदिवासियों का पीछे पीछे आकर अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले लाइन के ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है और इसके बाद विषैली चीजें फेंककर एक आदमी को मार देता है और तब उसके सामने वह आदमी आता है जिसने उसके पिता को मारा था। यानी कि वही महिला जैगुआर को देखती है कि बीच में एक हथियार पड़ा हुआ है और जैगुआर भागकर उस हथियार की तरफ बढ़ता है और जैसे ही जैगुआर हथियार के पास पहुंचता है, वह अपने घुटनों के बल गिरकर हथियार उठा लेता है और वार करता है, पर वह चूक जाता है। लेकिन जैगुआर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ता और वह उसे मार देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जैगुआर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कुएं में छिपा रहता है जहाँ पर लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को अब लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है और जैगुआर भागते हुए वहां पहुंचता है। उसकी पत्नी बच्चा जन्म देती है और वह बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और इसी दौरान 3 हरी मिर्च जैसे हमलावर उसके पीछे आते हैं। उनमें से 2 आदिवासी रुक जाते हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि अंदर कौन है। वे उसकी बीवी और बच्चे को देख लेते हैं और कबीले का सरदार, जो कि सबसे अधिक खूनी है, वह जैगुआर के पीछे भाग रहा होता है और जब वे भागते भागते अचानक एक जगह रुकते हैं, तभी उसका बेटा मारा जाता है। इसलिए वह दूर से ही तीर मारता है जो कि उसके दिल के ऊपर लग जाता है। जैगुआर अब जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर विवाद खड़ा होकर कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर छोड़कर चाकू निकालता है और जैगुआर की तरह वार करता है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल यह वही फंदा होता है जो जगुआर और उसके कबीले वालों के खिलाफ लगाया गया था। जैसे कहानी की शुरुआत में भी उन्होंने भगवान को मार दिया था और जैसे ही उसका पैर फंदे से टकराता है, सामने से एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं। वह उसकी छाती को भेद देता है और कबीले के सरदार की वहीं मौत हो जाती है। अब एक बार इसमें भगाने की कोशिश होती है क्योंकि बचे हुए 2 आदमी आते हैं, पर वे भाग जाते हैं जहां लगातार पानी भरा होता है। जगुआर अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और इसी समय उसकी पत्नी एक और बच्चा जनती है और शिक्षित होता है और जगुआर को दिखाया जाता है जो भागकर समुद्र किनारे पहुंचता है और वह काफी थका हुआ होता है।
इसलिए रुक जाता है और हैरानी से समुद्र को निहारता है। अब वे दो आदिवासी जो जैगुआर और उसके कबीले वालों को मारना चाहते थे, वह भी वहां पहुंचते हैं और समुद्र की तरफ देखते हैं और दूर पर बड़े जहाज दिखाई देते हैं जो यहाँ पर एंकर किए हुए हैं और छोटी छोटी नौकाएं उनके पास आ रही होती है। अब जागवार को मौका मिलता है और भागते हुए किसी के पास पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे डूबने वाले होते हैं, लेकिन वह अपने परिवार को बचा लेता है। अब अंधेरे में भी ये लोग बच निकलते हैं। जैगवार अपने परिवार के साथ जंगल की तरफ पलायन करने का निर्णय लेते हैं क्योंकि इन बड़े जहाजों में जो लोग आए हुए हैं वे यूरोपियंस हैं जो यहाँ पर कॉलोनाइज करने आए हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं जिनसे आदिवासी कबीले जिन्हें माया कहा जाता है उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है दोस्तों। एक पॉइंट की अपोकलिप्टो एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी में माया लैंग्वेज का यूज किया गया है जिसकी वजह से कई लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन इसे इतनी अच्छी तरह बनाया गया है कि इस भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यह मूवी एक बार जरूर देखें क्योंकि यह कहानी अपने आप में एक मास्टरपीस है जो 2006 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।